हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अच्छा, आप लोगों को मैं पहले दिखा देती हूँ। विहान एक बार इधर आइयो, इधर खड़ा हो, खड़ा हो। आज एक मिस्टीरियस पार्सल आया मेरे पास, मतलब ये नहीं पता किसने भेजा है, पर उसमें विहान की एक ड्रेस थी। ये देखो, ये देखो, इसमें एक तो ये कमीज है, ये देखो आप लोग, ठीक है। और इसके साथ ये निक्कर है, ये निक्कर है। विहान, निक्कर कैसी लगी आपको बेटू? तो अच्छी लगी। अच्छी लगी? इधर आके दिखा तो दे। मैंने इसको वो तो पहना दी निक्कर, अभी मैंने पहनाई नहीं क्योंकि आप लोगों को पता ही है, अभी थोड़ा सा ना, कल हमारे यहाँ ओले पड़े थे, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। देखो हमने पंखा भी नहीं चला रखा इसलिए ही, क्योंकि मौसम ठंडा है तो मुझे लगा कहीं बीमार हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको गर्म पहना रखा है नीचे निक्कर। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो मैं इसको पहनाऊंगी। बाकी एक बार आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मुझे नहीं पता ये पार्सल किसने भिजवाया किसने नहीं, क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ जहाँ से भी आया है, लेकिन जिसने भी भिजवाया है उसको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि चलो, है ना विहान बाबू? यान थैंक यू बोल दे, जिसने भी पार्सल भिजवाया है तेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। आपको ये ड्रेस कैसी लगी बेटा? थैंक यू, वेलकम, गुड। थैंक यू, थैंक यू बोलेगा? वेलकम। वेलकम, ठीक है। तो ये शर्ट है, आप लोग देख सकते हो, इसके नीचे भी मैंने इसको टी शर्ट पहना रखा है ताकि विहान को ठंड ना लगे। और आज आप कहोगे निधि आज वीडियो लेट जा रही है, एक्चुअली मैंने ना पता है क्या है, वीडियो में अभी शूट कर नहीं पाई। मैं साफ बोलूँ क्या बात हुई, मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी बाहर थी 2 घंटे से। मैंने क्या किया, मैं विहान के लिए, हाँ, मैं विहान के लिए स्कूल देखने जा रही थी। स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी ना अब इसका फर्स्ट क्लास में, तो कई स्कूल देखे मैंने, 2-3 आसपास स्कूल देखे, घूमे, तो एक स्कूल है जो मुझे पसंद आया है, जहाँ मैं बात करके आई हूँ। विहान इधर आ, पहले खाना भी खाता रहे। इधर आ, इधर आ जा। टाइमिंग भी ठीक बैठ रही है स्कूल की। ये ले मुँह खोल। खाना खिला रही हूँ, एक्चुअली विहान को खाना खिलाते खिलाते आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मेरा काफ़ी दिन आज ऐसे चला गया। और आज तो भैया ये आए पार्सल वाले, मैं डर गई, क्या हुआ, इतना तेज खटखटाए, ठा ठा ठा। मैं सोचूं, मैंने कहा ये कौन सा नया तरीका है भाई, दरवाजा तोड़ रहे बिल्कुल ही। मेरे को लगा पता नहीं कौन आ गया इतना, क्योंकि मेरे घर में आपको पता है एकदम से कोई ऐसे आता नहीं, लेकिन दरवाजा ठा ठा ठा। मैं कहा मेरी घंटी लगी हुई है, घंटी तो बजाई नहीं, कि नॉर्मली मेरे घर कोई आता है ना घंटी बजाता है, मेरी घंटी लगी हुई है, डोर बेल नहीं बजाई। कौन था पता नहीं, क्या ही मतलब पार्सल वाला था, जैसे गेट होता है ना लोहे का, यू 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 गेट ठा 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 बजा दिया। मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा यार कौन आ गया, कौन, मेरे को ऐसा लगा कोई लड़ने झगड़ने आ गया घर में एकदम से। फिर मैंने देखा रही ये तो पार्सल वाला है। फिर मैंने साइड में पहले खिड़की में से देखा, मैंने कहा कौन है जो इतनी ठा 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 कर दी है, तो मैंने देखा, तो फिर मेरे को पता मिल दिया। फिर प्रीपेड था ये पार्सल, तो ये देखो उसमें एक ये निक्कर थी, तो और एक ये था, देख लो। इधर अभियान सीधा हो, सीधा हो, खड़ा होके दिखा दे एक बार और। लो देख लो, शर्ट तो मैंने तुरंत पहन के देख ली, आ गई इसको, निक्कर भी आ तो जाएगी इसको। ये देखो जी। तो थैंक यू, मुझे नहीं पता ये पार्सल किसने भिजवाया है, बट जिसने भी भिजवाया है उसके लिए थैंक यू। वेलकम। तो वेलकम, वेलकम भी कर रहा है। हाँ थैंक यू, थैंक। हाँ, तो मैंने इसको शर्ट पहना दी है, अभी खाना खिला रही हूँ। तो मैं स्कूल का बताती हूँ आप लोगों को। विहान का स्कूल अभी पता करके आई हूँ, टाइमिंग है स्कूल का दोपहर का टाइमिंग है। मतलब वो सरकारी स्कूल है जिसमें मैंने पता करके आई हूँ, और उसमें मतलब है तो वो 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक का स्कूल, लेकिन देखो स्कूल वो छोटा है। आजकल क्या है ना, सरकारी स्कूल, अब मान लो जगह की कमी होती है, सरकारी स्कूल मान लो छोटे हैं, उसमें एक ही टाइम पे सारी क्लासेस नहीं आ सकती, तो ना शिफ्ट में स्कूल चलते हैं आजकल। और शिफ्ट में कैसे चलते हैं कि देखो, पहली शिफ्ट होएगी सुबह की शिफ्ट होती है शायद इनकी 7 बजे से लेके 12:30 बजे तक की, इस तरीके से शिफ्ट होती है इनकी। उसमें होता है 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों की शिफ्ट तो होती है सुबह की, और इवनिंग की शिफ्ट होती है यहाँ पे 1ली क्लास से लेकर 6ठी क्लास तक के स्कूल के बच्चे जो है ना, वो इवनिंग की शिफ्ट में पढ़ते हैं। तो इसमें जो शिफ्ट का जो स्कूल है ना, इसमें 1ली से जो 6ठी क्लास तक के जो बच्चे पढ़ते हैं ना शिफ्ट में, तो वो जो है
वो मतलब 12:30 से 6 बजे तक का टाइम बताया है स्कूल का, और 12:30 ऐसे बताया है 12:30 मतलब पहुंच जाए बच्चा। वैसे नॉर्मली, अरे बैटरी देखना 5% बैटरी रह रही है बिल्कुल ही फ़ोन की। जल्दी जल्दी आप लोगों से यार बात भी करनी थी। एक काम करती हूँ, चार्जर लगाती हूँ, चार्जर पे लगे लगे बात कर लूँगी आप लोगों से। फ़ोन बंद होने वाला है। एक्चुअली लाइट भी नहीं थी आज 2-3 घंटे, कल भी कट लग गया था क्योंकि आपको पता ही है बारिश ओले इतने पड़ रहे थे। तो मैंने फ़ोन रात को चार्जिंग पे नहीं लगाया, मेरी गलती ये रह गई। रात को चार्ज लगा लेती तो फ़ोन अच्छा चार्ज हो जाता, फिर आप लोगों से बात भी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, 2 मिनट में भाग जाएगा। खाना खिला रही हूँ, दिख नहीं रहा। मैं आप लोगों से चार्जिंग पे लगे लगे बात करूँगी। हाँ, चार्जिंग लगा दी है मैंने फ़ोन की, फिर ऑफ नहीं होगा। इधर आ, खाना खिलाऊंगी। खुद से कोशिश कर, वहाँ पे कोई नहीं खिलाएगा खाना, खुद खाना पड़ेगा। कैसे खाएगा स्कूल में? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो देखो मैं खिला रही हूँ अपने हाथ से, मुंह खोल। वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अपने हाथ से खाना पड़ता है। कैसे खाएगा बता दे? हाँ, कैसे खाएगा? हाँ, खाना पड़ेगा वरना भूखा रह जाएगा। और चलो, एक चीज, 2 चीज़ें अच्छी है उस स्कूल की। पहले दूसरी चीज़ तो ये है कि वहाँ पे टिफ़िन देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। वहाँ स्कूल में ही खाना बनता है, मिड डे मील बनता है बच्चों के लिए। मैंने अभी गई, मैं वहाँ पे बना हुआ था खाना, बच्चों को लाइन में लगा के खाना दे रहे थे। खिचड़ी बना रखी थी, सारे बच्चों को प्लेट में खिचड़ी दे रहे थे। विहान, वहाँ पे ना घर से खाना नहीं लेके जाते स्कूल में, वहाँ स्कूल में ही खाना मिलता है खाने का। तेरे को मिड डे मील मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी खाने के लिए। अब तू नहीं कहेगा मम्मी मैगी पास्ता चाहिए, खिचड़ी मिलेगी खाने के लिए। हाँ हाँ, मैगी नहीं मिलेगी, मैगी पास्ता नहीं मिलेगी वहाँ पे, खिचड़ी मैकरोनी भी नहीं मिलेगी वहाँ, तो खिचड़ी मिलेगी। कभी कभी आलू पूरी मिलेगी, कभी क्या मिलेगा। नॉर्मली आज तो मैंने देखा वहाँ खिचड़ी बनी हुई थी, वहाँ पे मिल रही थी, बच्चे खा रहे थे। तो वहाँ स्कूल में बोले एडमिशन हो जाएगा, फीस वहाँ की फ्री है, स्कूल में कोई फीस नहीं लगती है। बल्कि कह रहे थे बच्चों को मिलती है, जैसे स्कूल में ही कह रहे थे कि किताबें, अभी बाकी मैं बात करूँगी, स्कूल में किताबें बच्चे की और ड्रेस जो स्कूल की है वो स्कूल की तरफ से ही मिलती है सारी चीज़ें। मतलब हमारा बस ये है कि खर्चा लगेगा मेरा तो सिर्फ बच्चे को छोड़ने ले जाने का। हाँ, और मम्मा, बच्चों के अलावा कौन सी अच्छी चीज है वहाँ? खाना बनेगा, खाना वहाँ बना बनाया मिलेगा स्कूल में, मिड डे मील मिलेगा तेरे को, ठीक है। फर्स्ट में करवा दूंगी इसका एडमिशन अब, क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूलों में फर्स्ट से ही होता है एडमिशन शुरू। बाकी पता करूंगी, क्योंकि ना वैसे मोस्टली मेरे ख्याल से बच्चा 5 साल का लेते हैं या 6 साल का। मम्मा से बोल देना मम्मा कि मुझको खाना नहीं देना। क्यों नहीं देना खाना? वहाँ जो बने, सारे बच्चे एक जैसा खाना खाते हैं वहाँ पे वैसे ये चीज़ अच्छी है। देखो सारे बच्चे ज़मीन पे बैठा के, मैंने देखा बैठा रखा था ज़मीन पे, फर्श पे, और सारे बच्चों के हाथों में एक एक प्लेट चम्मच, और सारे बच्चों को लाइनों में लगा लगा के बच्चे आ रहे वहाँ, वो डाल रहे कड़छी से खाना, और वहाँ बैठ के अपने आप खा खा के जा रहे। तो ऐसे खाना खिला रहे थे। क्या अच्छा लगेगा स्कूल में? आज से टिफिन बंद आपका, और टाइमिंग की भी सही है, गड़बड़ नहीं है। ये सुबह उठते हुए बहुत रोता था, मम्मी नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। अब तो ये अच्छे से नींद पूरी कर लिया करेगा, फिर आराम से उठा करेगा। सुबह की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी स्कूल की, ठीक है ना बेटू? ठीक है। बाकी फ्री स्कूल है, फ्री एजुकेशन है जो सरकार की तरफ से मिलते हैं। सरकार की तरफ से जो स्कूल में फ्री में पढ़ाई मिलती है, एजुकेशन मिलती है, फीस नहीं जाती है स्कूल की। और वो क्या बोलते हैं, मिड डे मील भी मिलता है, घर से खाना नहीं लेके जाना है, खाना वहीं पे टिफ़िन, वहाँ पे प्लेटें मिलती हैं, ना टिफ़िन देना, कुछ नहीं देना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कभी सेब वगैरह काट के दे दिया करूँगी इसको, फ्रूट है ना, खाना वहीं मिल जाएगा, फल फ्रूट दे दिया कभी। और टाइमिंग का मेरे को पता है, ऐसा है कि टाइमिंग देख लो आप, वो कह रहे हैं कि 1 से 6 है वैसे स्कूल बच्चों का, लेकिन 12:30 से मतलब 1 के बीच में छोड़ दो बच्चा, मतलब बच्चे को थोड़ा सेटिंग वेटिंग करने में, थोड़ा वो प्रेयर वगैरह होती होगी बच्चों की, वो सब करने में टाइम लगता होगा ना, तो इस चीज़ के लिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। बोलते बाकी यहाँ पे अगर बच्चे अच्छी पोजीशन पे आते हैं तो उनको गिफ्ट भी मिलता है, विहान गिफ्ट मिलता है। वो खाना खाते हैं
हाँ, खाना खाओगे ना अगर स्कूल में बैठ के तो वहाँ गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट मिलेगा तेरे को। तो मेरे को तो सही लगा स्कूल, अगर सेटिंग बैठ गई मैं तो 12वीं तक इसी स्कूल में पढ़ा लूंगी विहान को। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये स्कूल ना जिसमें मैं अभी गई हूँ वो 6ठी क्लास तक तो लड़के लड़कियों तक का है, लेकिन बाद में सिर्फ लड़कियों का है, मेरे को ऐसा लगा। क्योंकि मेरे को ऐसा पता नहीं, लड़के तो बच्चे तो दिख रहे थे, लड़के भी दिखे मेरे को, पर बड़े लड़के नहीं दिखे मुझे जैसे बड़ी क्लास के। या पीछे कहीं और क्लास लगती हो, पता करूँगी कि किस क्या हिसाब किताब है। स्कूल भी ठीक है, इस साइड पड़ता है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं छोड़ना ले जाना खुद कर लूंगी। देखो वैन वून वहाँ नहीं है। मेरी भी बड़ी क्लास है। हाँ तेरी भी बड़ी है, फर्स्ट में हो गया। देख सारे बच्चे यहाँ गली के जा रहे हैं। अब हरजोत कौन से स्कूल में पढ़ता है? ब्लेसिंग नहीं, बाल भारती। ये युवराज और ये किस में जाते हैं? गुंजन और ये जाते हैं ब्लेसिंग में। ये सारे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। मेरी गली में से सिर्फ मेरा बच्चा पहला होगा जो सरकारी स्कूल में जाएगा। पूरी गली में कम से कम भी 20-25 बच्चे हैं छोटे छोटे, सब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। बस मैं अपने बच्चे को सरकारी में भेज रही हूँ। देखो मैं बदलाव ला रही हूँ सोसाइटी में, है ना। सरकारी स्कूल भी बुरे नहीं होते हैं पढ़ाई करने। देखो बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा ना तो वो प्राइवेट में भी पढ़ लेगा, सरकारी में भी पढ़ लेगा। और प्राइवेट में तो आजकल लूट मचा रखी है। हाँ गिफ्ट भी मिलता है। प्राइवेट स्कूलों में तो यार लूट मचा रखी है, इतना इतना, मतलब ये लगा लो साल का। स्कूलों में तो मैं भी खाना खा लूंगा गिफ्ट सुन के। सर प्राइवेट नहीं, सरकारी में। हाँ, सरकारी स्कूल में, है ना। और स्कूल का टाइमिंग कैसा लगा विहान आपको? 6 घंटा। 6 घंटा नहीं है, 5 घंटे का हुआ। स्कूल तो 12:30 से 6, 5.5 घंटे का। मेरे को ये भी ठीक लगा, सूट किया। देखो 12:30 बजे अगर मेरे को छोड़ के आना है तो इसको अच्छे से नहला के मेरे को भी अच्छे से टाइम मिल जाएगा। इसको खिला पिला दिया, 5 घंटा पेट भर के स्कूल भेज दिया। 5 घंटा नहीं, फिर तो 8। फिर 12:30 बजे से मेरे ख्याल से इनका 2:30-3 बजे के आसपास इनको खाना खिलाते होंगे, है ना। खाना खा के उसके बाद 6 बजे आते ही फिर इसको खाना खिला दिया। 6 घंटा नहीं वरना 8 घंटा हो जाएगी। हाँ रात सुबह हो जाएगी। इधर आ जा। पर एक दिक्कत है, अब मैं इसको ट्यूशन नहीं भेज पाऊंगी। अब मेरे को आज से ही इसको अब ट्यूशन इसकी बंद करवानी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूशन वाली मैडम जो है ना इसकी, वो टीचर है, खुद ही वो टीचिंग करवाती है। वो किसी स्कूल में पढ़ाती है, शायद बाल भारती में पढ़ाती हैं। तो अब दिक्कत मेरे साथ ये है कि देखो वो आती ही 2:30-3 बजे है वहाँ स्कूल से। 2:30-3 बजे तक तो वो स्कूल से आती हैं। फिर 4 से 6 वो ट्यूशन पढ़ाती हैं। अब 4 से 6 तो मेरा बच्चा स्कूल में होगा, तो वो किस टाइम पढ़ाएगी? और अकेले बच्चे को तो नहीं पढ़ाएंगी ना अलग से टाइम दे के कि 7 बजे 7:30 बजे बुला के पढ़ा ले, ऐसा भी नहीं है। और वो उस टाइम कोई बैच बनता भी नहीं है बच्चों का। तो इसका मेरे को ट्यूशन छुड़वा के अब मेरे को ये घर पे ही इसको पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई वाला काम। अब क्योंकि ट्यूशन मेरे को मिलेगी नहीं अब जिस टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जो भी ट्यूशन्स पढ़ाते हैं ना बच्चों को, वो 4 से 6 के टाइम ही पढ़ाते हैं। और मेरे ख्याल से स्कूल में तो कोई ट्यूशन का कोई मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि स्कूल में ही ट्यूशन पढ़ाते हो। आजकल तो स्कूलों में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। जो मैडम जो प्राइवेट स्कूलों में जैसे पढ़ाती है ना, उन्हीं को ही एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। और जो मतलब पेरेंट्स है वो ट्यूशन की फीस मैडम को दे दें और वही क्लास में ही मैडम ट्यूशन पढ़ा देती हैं स्कूल के बाद। तो आजकल ये हिसाब किताब है ट्यूशन वाला। इधर आ विहान, मुंह खोलो, खाना खाओ। मम्मा मैं टेबल या मम्मा मैं 2 की टेबल में। बाकी आज मैं मंडी गई थी, चलो खोलूँ इसको, बताती हूँ मैं आप लोगों को। मैं आज मंडी गई थी। टमाटर लाई। हाँ क्योंकि मेरा टमाटर नहीं लाई मैं तेरे लिए कई चीज़ें लाई। देखो पॉलीथीन दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें तो मैं लाई हूँ 2 किलो संतरे लाई हूँ। और आज मेरे को हर जगह 150 रुपये मिल रहे थे संतरे। एक जगह मेरे को मिल रहे थे थोड़े सस्ते, 100 रुपये किलो संतरे। और वो संतरे थोड़े से ठीक ठीक थे, मतलब क्वालिटी वाइज ऐसे थे, मतलब मीडियम क्वालिटी था। लेकिन मेरे को चल जाएगा क्योंकि ख़राब नहीं है, ये सही है। पर मेरे को तो जूस बनाना है, अगर मेरे को खाने के लिए मतलब मैं सोचूं एक बार, लेकिन वैसे ठीक है। दिखाऊं खोल के? 1 मिनट रुको यार, दिखा देती हूँ। मैं पॉलीथीन फाड़ ही देती हूँ हर बार। तो ये देखो आप लोग, ये देखो सही है ना, क्वालिटी सही है संतरों की। मैं 2 दिन चलेंगे ये। मैं इसको रोज़ जूस पिलाती हूँ विहान को। अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही ला रही हूँ, जैसे संतरे आप देखोगे ना थोड़े थोड़े। एक बार अभी थोड़ा सा मेरा फ्रिज खाली हो जाए, सामान मतलब ऐसे ठीक हो जाए ना सेटिंग, मैं पूरा कट्टा ही लाऊंगी इसके लिए कुछ ना कुछ। मैं जैसे चीज़ें इकट्ठी ही लाती हूँ क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं थोड़ी, क्योंकि रोज़ का जूस निकालना होता है। फिर मैं भी पी लिया करूँगी जूस।
2 सेब लाई इसके लिए। सेब हो रहे हैं 240 रुपये, 240। अच्छे वाला सेब लाई हूँ, लेकिन मैं देखो 2 ही लाई हूँ। मैं कहा 2 दिन इसको एक एक काट के खिला दूंगी। मैं फल फ्रूट इसी को ही खिलाती हूँ। ये देखो बादाम है, बादाम बादाम है, बादाम। ये देखो 2 सेब है, एक आज खिला दूंगी, एक कल खिला दूंगी। ये देखो विहान के लिए लाई हूँ। अभी इसको मैं छोले चावल खिला रही हूँ। और ये देखो आज मैं इसके लिए कुछ और भी लाई हूँ। आज मैं इसके लिए लाई हूँ अनार। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा जैसे संतरे के जूस में एक अनार डाला करूँगी। ये देखो मैं 1 किलो अनार लाई हूँ, क्योंकि ये है ना कि शरीर को, मैं ये बढ़ता बच्चा है। देखो फल फ्रूट की मैंने 3 में कभी नहीं, मैं शुरू से ही फल फ्रूट हमेशा लाती हूँ विहान के लिए। देखो खरबूजा रखा हुआ है, खरबूजे लाई थी। ये थोड़ा सा ना अंदर रख देती हूँ फ्रिज में, एक ही बचा है, नहीं एक नहीं 1.5 बचा हुआ है। आज ये खरबूजा भी खाएंगे। खरबूजा भी रखा है। इसके अलावा अंगूर रखे हैं फ्रिज में अंगूर लाई थी ना, वो रखा हुआ है। तो इस तरीके से अभी फल फ्रूट का तो कोई ऐसे टेंशन नहीं। अभी खाना खिलाऊंगी। बाकी दूध नहीं पीता ये, दूध फिर छोड़ गया पीना। दही खा लेता है, लेकिन मैं इसको जैसे रायता खुश होके खाता है ये। जैसे दही होती है ना, उसमें मैं बूंदी डाल के रायता बनाती हूँ। और रायता फिर मैं, ले बेटा मुँह खोलो, खाना खाओ। बाहर नहीं जाने दूंगी बेटा, खाना खा ले चुपचाप। क्या क्यों रुकूं? ले मुँह खोल, खाना खा ले। अच्छा एक और आप लोगों को मैं थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी बता देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि देखो मैं खुश हूँ इस चीज़ से। मेरे बच्चे की जो मेडिकेशन थी वो बंद हो गया है। और देखो 11 फरवरी को बंद हुई थी, 11 फरवरी से 11 मार्च, और अब 1.5 महीना हो गया है। और ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। मैं भी अब भारती में अब तो खाना हाँ बाल भारती तेरे को तो सरकारी स्कूल में भेजूंगी मैं। सरकारी में जाएगा, सरकारी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा मेरा बच्चा। सरकारी स्कूलों का। ओए गामड़ू, गामड़ू सरकारी स्कूलों में पढ़ाऊंगी तेरे को। पर सरकारी स्कूल में ये मतलब बाकी ये कर लेगा सारा कुछ, ठीक है। बाकी चीज़ें भी ठीक है, मतलब टाइमिंग मेरे को सही लगी। मेरे को सबसे बढ़िया टाइमिंग लगी स्कूल की, इसकी टाइमिंग। बाकी देखो मेरे ख्याल से बच्चा जो है ना 6 साल का लेते हैं फर्स्ट क्लास में। तो अभी मैं पता करती हूँ, क्योंकि ये अभी हो जाएगा 2 महीने में 6 साल का हो ही जाएगा। तो हो जाएगा एडमिशन में, तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसे प्रॉब्लम आने वाली है। 5 का भी शायद ले लेते हैं, 5 या 6 का ऐसे ही लेते हैं। तो इसकी उम्र भी है, सही है, तो इसका हो जाएगा। आजा इधर आ यान, मुंह खोलो, जल्दी जल्दी खा बेटा। ये दिखा, कायदा दिखा, मैं इनको दिखाऊंगी। आजा दिखा दे, कायदा दिखा दे, कायदा दिखा दे। मैं जल्दी दे दिया कर बेटा। ये देखो ये कायदा है, मैंने इसके लिए रख रखा है, इसमें टेबल्स है। बाकी मेरे को एक टेंशन और हट गई है। अब मेरे को ना तो तेरी यूनिफॉर्म खरीदनी विहान, स्कूल से ही यूनिफॉर्म मिलेगी और स्कूल से ही कपड़े मिलेंगे, स्कूल से ही बैग मिले। बैग का तो पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, पर स्कूल से किताबें मिलेंगी। किताबें, कॉपियाँ, ज्योमेट्री का सामान, सारी चीज़ें स्कूल से मिलेगी। मतलब सरकार सारा देखेगी, है ना विहान? पेंसिल और इरेजर मैं उसमें लेके जाऊंगा। अच्छा ले जाइयो। इसने ऑर्डर करवाए हैं मेरे से कुछ डिज़ाइनर, वो मैंने करे नहीं है ऑर्डर, मैंने बस इसको दिखाया था मैं कर रही हूँ। मतलब वो अलग कलर डिज़ाइन की रबड़ नहीं होती इरेजर, मुझे बोल रहा है पोकीमोन वाली इरेजर दो मम्मी मेरे को कार शेप वाली मिटोने वाली रबड़ चाहिए। मैंने कहा मैंने पूरा डब्बा खरीद रखा है तेरे लिए इरेजर का। वो सिंपल इरेजर है वाइट कलर की, बल्कि वो अच्छी है, वो अच्छा मिटोती है एकदम साफ। ये कलरफुल जो होती है, डिज़ाइन होता है इनका, बस ये मिटोती अच्छा नहीं है। बट इनको बच्चों को तो शौक होता है कि भाई नहीं दिखने में अच्छी लग रही है, डिज़ाइन अच्छा है, तो ये वो ही मतलब खुश होते हैं, मतलब ऐसे ही करके। तो ये चीज़ है। बाबू नीचे कर ले। मम्मा रुको, मेरा इरेजर और पेंसिल का है। अब मैं इसके बाल भी कटवाने पड़ेंगे मेरे को। अगर मैं इसको स्कूल भेजूंगी तो फिर इसके बाल थोड़ी लंबे रख सकती हूँ। आज ही जाना है मुझे, मेरे को बुलाया हुआ है। जो इवनिंग की शिफ्ट होती है ना जिस टाइम, उस टाइम के टीचर से बात करने को बोला है, तो उस टाइम जाऊँगी विहान को और इसको करवा के आऊँगी। चलो जी इस वीडियो का एंड करती हूँ, काफ़ी लंबी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।